बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 के होने वाले मुकाबलों पर। अब तो लीग शुरू हो चुकी है और काफ़ी दिन हो चुके हैं लीग को शुरू हुए, और हमारे साथ हमारा रेगुलर पैनल भी होता है। ज़रा सी तब्दीली हम पैनल में करते रहेंगे, अपने हमारे दोस्त और तजज़ियाकार मुख्तलिफ खिलाड़ी हम ज़हमत देते रहेंगे, और हम सिर्फ क्रिकेट पर बात कोशिश करेंगे कि ना करें, क्योंकि दूसरे खेलों में भी बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरे खेलों में ख़ास तौर से हॉकी का मैं जिक्र करूंगा कि लाहौर कलंदर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है इस वक्त, उसने हॉकी में कदम रख दिया है और हॉकी में ट्रायल्स का आगाज़ भी कल से हो गया। और अब कराची में ट्रायल्स हुए और उसके बाद अब लाहौर भी जाएंगे और कलंदर लीग एक करवाने का उनका इरादा है, हॉकी लीग। उससे हॉकी में जो पैसे की कमी है उसको भी पूरा करेंगे, और दीगर उमूर जो हॉकी में पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। पाकिस्तान की टीम किसी ज़माने में चैंपियन हुआ करती थी और आज पाकिस्तान का जो रैंक है वो 18 है, 18वें रैंक की टीम है पाकिस्तान हॉकी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। आज इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद होंगे एक गेस्ट, उनका तारुफ मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन कराची स्टूडियो में हस्ब दस्तूर बदियुज़्ज़मा मौजूद हैं। अभी इससे पहले सुबह स्टेडियम जाते हैं बदी, और उसके बाद यहाँ आके आपके सामने तजज़ियात पेश करते हैं, उसके बाद फिर वापस यहाँ से स्टेडियम जाते हैं। तो बदी, बहुत आपका शुक्रिया कि आप इतने टफ शेड्यूल के अंदर भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यार आसिफ भाई, ये तो हमारा काम है क्योंकि पीएसएल सीज़न है और सीज़न में हमें जो है दिन रात काम करना पड़ता है। फिर खबर की तलाश में रहते हैं कि इधर से खबर मिल जाए, उधर से खबर मिल जाए। तो कल तो तकरीबन हम आपको पता है कि जब एक वाक़या हुआ उसके बाद टीमों ने जाना था 9 बजे, लेकिन टीमें 10 साढ़े 10 बजे, आप भी वहीं पे थे, तो 1.5 घंटे ताख़ीर से गई हैं। तो वो भी हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खबर जब होती है तो हमें रुकना पड़ता है। नहीं, खबर वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरह से काम आप कर रहे हैं उसकी तारीफ़ बनती है और तारीफ़ करनी भी चाहिए। तो हमने तारीफ़ की भी आपकी। आप कल भी स्टेडियम में मौजूद थे, कितना आप इधर उधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, पीसीबी को फ़ोन, ये फ़ोन, टीम से रबता, बहुत मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर वाक़या अच्छा होता तो हमें भी बड़ा मज़ा आता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वाक़या बहुत बुरा था और इसका इम्पैक्ट जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में पड़ सकता था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है चेयरमैन पीसीबी की, नजम सेठी की, उन्होंने कहा कि हमारी गैर मुल्की खिलाड़ियों से भी बात हुई है, हमारी अपने टीमों से भी बात हुई है, तो कोई इस किस्म का वो जो है वो इशू नहीं है। हमारे जो पीएसएल शेड्यूल है कराची में, वो कराची में होगी, मुल्तान वाली मुल्तान में होगी, तो किसी किस्म का और जो रद्द-बदल नहीं हमने है। देखा वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो इंचार्ज थे वहाँ पर, उसके अलावा और भी लोग थे पीसीबी के सिक्योरिटी, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके बीच में ही खड़ा था नीचे जब टीम्स गई हैं, आप भी थे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो टीम्स का जाना जिस तरह से बगैर किसी हलचल के हुआ सारा काम, बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी पैनिक के सारा काम हुआ, उनको निकाल दिया और दूसरे रूट से उनको होटल पहुंचा भी दिया गया। देखिए आसिफ भाई, ये तो एक प्लान होता है ना, आपके पास एक प्लान नहीं होता, आपके पास 2 से 3 प्लान होते हैं कि खुदा न खासा कोई इस तरह के प्रॉब्लम हो जाए तो हमने कैसे इसमें जाना है और आना है। तो कल ज़ाहिर है हम तो बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि यार टीम में हो सकता है क्या हो जाए, लेकिन टीमें खामोशी के साथ आई, अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी रहीं। फिर हमें पता ही नहीं चला, उसी सिक्योरिटी में जो है वो दूसरी तरफ से चली गई। कोई इस तरह पैनिक नज़र नहीं आया और होना भी नहीं चाहिए, और बड़ा अच्छा मैनेज किया सिक्योरिटी ने वहाँ पर नेशनल स्टेडियम बहुत में, शानदार बहुत तरीके से सिक्योरिटी। भेजा, इसमें कोई उनके शक नहीं। नाम भी हैं, लेकिन सबके नाम लेना तो जाहिर है मुश्किल है, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी थी। पुलिस नहीं, पुलिस एसएसबी सारे वालों ने बहुत ज़बरदस्त, टॉप के पुलिस ऑफिसर सारे मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे। डीएसपी साहब थे, और भी एक जो यहाँ इस इलाके ईस्ट का जो एरिया है वहाँ के भी थे। अभी तो खैर पीएसएल का आज मुकाबला होगा, कराची किंग्स का मुकाबला आज होगा, वो हम उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कल जो मैच हुआ, मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 50 रन से ज़ायद मार्जिन से शिकस्त दी थी। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की थी हॉकी के ऊपर, हॉकी में लाहौर कलंदर्स बड़ा शानदार काम कर रहा है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इनके साथ एक मुआहिदा भी किया है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बताने के लिए मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं हैदर हुसैन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इस वक्त इनका ओहदा है सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ये कराची हॉकी एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रहे और तकरीबन 7 बरस इन्होंने उस ओहदे पर काम किया और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हैं। हैदर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कल जो ट्रायल्स हुए, इसका जो पीछे का काम है सारा, वो कैसे हुआ? लाहौर कलंदर्स को आपने किस तरह से राज़ी किया कि वो हॉकी पे काम करें आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, मैं तो आपके शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। आसिफ भाई, ये सिलसिला 2 साल से जारी है और जब कोविड का ज़माना था, जब हमारा एक एमओयू हुआ था, जब कोविड नहीं था, लेकिन एमओयू के बाद जो है कराची हॉकी की बात कर रहा हूँ, हमारा जो है जैसे ही एमओयू हुआ थोड़े अर्से बाद कोविड हो गया था, तो वो बड़े अरसे हमारा पेंडिंग रहा। इस पीरियड को भी 2-2.5 साल हो गए। लोग कहते थे कि लाहौर कलंदर आई है लेकिन अभी कुछ कर नहीं रही।
लेकिन आसिफ भाई का जब कोविड खत्म भी हुआ फिर टाइम था, लेकिन आसिफ भाई का जो सीईओ है लाहौर गंज के, आसिफ राना, उनका यह था कि हैदर हमने स्पोर्टिंग सेशन नहीं करना। अगर बोलते हैं, लोग कहते हैं टूर्नामेंट कराना है, टूर्नामेंट करा के घर चले जाते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है? मेन जी हमने डेवलपमेंट टैलेंट हर्न करना है, जिन बच्चों को चांस नहीं मिलता। आज ये देखें कि अगर कोई पाकिस्तान टीम में नहीं आता, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो वो लाहौर कलंदर से खेल लेता है, तो एटलीस्ट नजर तो आता है। अब लाहौर कलंदर ब्रांड बन चुका है। लाहौर कलंदर का दूसरा नाम से ऑनेस्टी, उसका बेस ही ऑनेस्टी पे करता है। तो ये कलंदर की अब जो है सीरीज होने वाली है, सीरीज तो एक बहाना है, लेकिन एक्चुअली ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो और अभी ये कराची में हुआ है, हजारों की तादाद में बच्चे आए। अभी पिछले अरसे ही कुछ ट्रायल्स हुए थे, तो टोटली मेरे ख्याल से 50 बच्चे आए थे, लेकिन ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, बड़ा हुआ काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हमारे लिए ऑनर की बात है, कराची के लिए, कराची आइट के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि लाहौर कलंदर की पूरी टीम, इंटरनेशनल जितने प्लेयर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे इन बच्चों के साथ, और बड़ा मोटिवेट हुए। और आप देखें कि आज भी वो इस कल पूरे ट्रायल नहीं हो सके थे, कुछ बच्चे रह गए थे। अच्छा हैदर भाई आपसे एक ही सवाल, आप KHA में रहे, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने, ना सिर्फ जो हमारा हॉकी स्टेडियम अब्दुल सत्तार ईदी है, यहाँ पर भी आपने एक इवेंट हुआ था, तो उससे पहले आपने इस मैदान को तैयार करा दिया, फिर आपने KHA में बड़ा काम किया, बहुत सारे ओलंपियन बिखरे हुए थे, कोई एक तरफ था, कोई दूसरी तरफ था, आप उनको साथ देकर भी चले। तो ये सफ़र जो आपका कैसा रहा? और दूसरा, आप PHF के सेक्रेटरी हैं और यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि लाहौर के साथ मिलकर ऐसे लड़के निकल सकते हैं कि जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान टीम की हॉकी जो है थोड़ी सी ऊपर आए? बिल्कुल, देखें, ये एक आखिरी किरण है जो ये काम जो है, जो मैं समझता हूँ, जो हमारे लोग समझते हैं हॉकी लवर, कि एक वाहिद इदारा लाहौर कलंदर है जो हॉकी को प्रमोट कर सकता है। और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है लाहौर कलंदर की कि कोई भी बच्चा, ना वो नस्ब देखता है, ना नस्ल देखता है, ना कोई चीज देखता है, ना सिफारिश मांगता है। जब इन्होंने बोला कि हैदर लाहौर कलंदर की जो हम सीरीज करेंगे उसमें सिलेक्टर्स कौन होंगे, तो मैंने कहा जो नेशनल टीम को सिलेक्ट करते हैं वही सिलेक्शन होगी। तो उसने कहा हैदर कि सारे बेस्ट होने चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छे पूरे पाकिस्तान में लोग नहीं है, सबसे बेस्ट लोग हैं इस पाकिस्तान के जो ये सिलेक्शन कमेटी के, और कोई सिफारिश नहीं मानेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाहौर कलंदर के सीईओ का सबसे बड़ा मोटिव यह है कि ईमानदारी से सिलेक्शन हो, ये सिफारशी कल्चर जो है खत्म हो, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इस प्लेटफॉर्म से कलंदर एक ब्रांड जो है ना, इसी उस प्लेटफॉर्म से बहुत प्लेयर्स आएगा, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ खड़े हुए हैं। चले आपको भी गुड लक, और लाहौर कलंदर्स को भी गुड लक। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला ठीक नहीं है। उन्होंने तो एक कमेटी बना दी है, वो तो आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल में आप कैसे इन चीज़ों से नबर्द आजमा हो रहे हैं? आसिफ भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो हमें फाइनेंशियली इश्यूज थे वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इस सीरीज में भी सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये सीरीज कराएंगे। और दूसरा, मैं CM सैयद मुराद अली शाह जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और कल सईद गनी भी यहाँ पर मौजूद थे, और अरबाब लुत्फुल्लाह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि यहाँ तक कह दिया है लाहौर के अंदर से कि अगर पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो हम पंजाब में भी लीग कराएंगे। अच्छा, दूसरा, आपने बोला कि गवर्नमेंट आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कमेटी बना दी ना एक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कमेटी बनाई है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, कमेटी 2015 से क्यों है, 1998 से क्यों कमेटी नहीं है? भाई ऑडिट करना है तो पहले से ऑडिट करें ना। और सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पर हो ये रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर अगर आसिफ साहब, मैं आपका अगर दोस्त हूँ तो यहाँ पर आपको जो ब्रीफ करूंगा वही चीज समझी जाएगी। अब बदियो जमा बैठे हुए हैं, एक्चुअली अगर फैसला अगर जज हो तो बदियो जमा की भी सुने कि हैदर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। यहाँ पर जो कमेटी बनाई है ये बहुत अच्छी बात है, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ये अभी 50 साल बाद ख्याल नहीं आना चाहिए, ये हर 2 साल बाद ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल भी ऑडिट होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी ऑडिट होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी, और आपकी परफॉर्मेंस तो खुद बोलती है। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी वक्त दिया, आप अभी भी मसरूफ़ हैं। फिर आपसे किसी वक्त दो बदू बैठ के बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात करेंगे ये आखिर में, वो जो कमेटी की बात एजाज शेख ने उठाई थी 2-3 प्रोग्राम्स पहले, उसने कहा था कि कमेटी ये कह रहे हैं कि एक तरफा सुन रही है कमेटी,
ये देखें आसिफ भाई, जब भी हुकूमत बदलती है, चेंज होती है, तो आपने देखा चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आती हैं। आपने खुद देखा कि जब डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड थे कर्नल आसिफ जमान साहब, वो काम कर रहे थे और मैं आप साथ थे, तो आपने खुद देखा कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए। तो मेरे ख्याल में आगे हटाना नहीं चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। चले ये ठीक है, मौका मिलना चाहिए जिसको भी, जिस पोजीशन पर भी आप रखें, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी खेल हो, सब में मौका आप बराबर दें और किसी के साथ नारवा सलूक ना हो या ऐसा ना हो कि अपने मनपसंद इंसान को फेवर दिया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम बैक एंड टॉक मोर ऑन दीज इश्यूज इंक्लूडिंग PSL।